मिस कॉल। हाँ बोल मिस कॉल। वो मैंने पूछने के लिए फोन किया था कि तुमने दया माई से बात की। क्या कहा उन्होंने? माई ने बोला वो सोच के बताएंगे, पर तू टेंशन मत ले, वो मान जाएंगी। क्या है कि तेरा प्लान इतना सॉलिड है ना कि वो मना कर ही नहीं सकती। थैंक्स। चल अब दांत दिखाना बंद कर और जा धंधे पानी पे लग जा। और हाँ, वो नूरी आंटी की शादी की तैयारी हो गई? हाँ, बस डेकोरेशन का सामान लाना बाकी है। कल साथ में चलते, ठीक है? ठीक है। वो आजी ठीक है? हाँ, आज ही ठीक है। और वो तुम्हारा दोस्त कश्मीर वाला राहिल, वो ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा। रघु? हाँ बोल। वो कुछ नहीं। अच्छा, मैं रखती हूँ। मिस कॉल। हाँ बोलो, कुछ कहना था? पता नहीं, भूल गया मैं। रखता हूँ। हाँ। जल्दी आ, चला आराम से। चल डाल फटाफट डाल, चल। हाँ शाबाश, जल्दी। काका, सब क्या हो रहा है? तेरी आंखें कमजोर हो गई क्या? दिखता नहीं है? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का काम चल रहा है। हाँ, लेकिन ये सब पुराने प्लान से हो रहा है। आज सुबह मैंने माई से बात की थी, कुछ चेंज करने को बोला था। ये सब काम दया माई की मर्जी से हो रहा है। उससे पूरा करूंगा मैं, मेरी निगरानी में होगा। पर ये काम माई ने मुझे दिया था और मैं पूरा करूंगा। एक काम कर, मेरा दिमाग मत खराब कर, मुझसे पंगा मत ले। जो ही बात करनी है दया माई से बात कर। चले जल्दी लेके जाओ, चलो। अरे जल्दी यार, धीरे चलते हो तुम लोग। अरे जल्दी करना भाई। ए भाई, जल्दी खोल, चल जल्दी कर भाई। माई वो पाक का काम शुरू हो गया पुराने तरीके से। आपने कहा था कि सोचूंगी तेरे सुझाव पर, लेकिन मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। क्यों, तुम्हें मेरा फैसला ठीक नहीं लगा? माई मैं तो बस, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें क्या लगा रघुनाथ। माई मैं तो मैंने तुम्हें पाला है, सालों से तुम मेरे साथ हो। आज तक मुझे याद नहीं कि कभी तुझे मेरा फैसला ठीक ना लगा हो। रघुनाथ, जिसने आज तक मेरे फैसले पर सवाल नहीं किया, वो आज मेरा फैसला बदलने चला है। शायद अब उसे भरोसा नहीं रहा कि उसकी माई जो करती है वो सही है, ठीक है, सत्य है।
गया है रघुनाथ? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा ही है। अपने आप से पूछना रघुनाथ, मेरा रघुनाथ बदल गया है। पूरी रात अपने आप से पूछना कि कहाँ बदलाव आया है और क्यों। रघु, क्या हुआ? तुम यहाँ ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? और तू यहाँ क्या कर रही है? चल जा, जाके सो जा। मुझे अकेला छोड़ दे। क्यों जाऊं? और जा भी नहीं सकती। तुम मेरी मुश्किल में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हो, और आज जब मेरी बारी आई है तो मैं कैसे चली जाऊं? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मेरी तरफ देखो मिस्टर रघुनाथ नायक, और अब बोलो कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मेरे को, क्योंकि तेरा जो पाक है ना वो अब नहीं बनने वाला। और हाँ, और तेरा मॉल के साथ जो पाक बनने का आइडिया है ना वो खल्लास। तो क्या हुआ? कोई मलाल नहीं है। कम से कम हमने कुछ अच्छा करने की कोशिश लेकिन तो... मुझे मलाल है। मलाल है कि मैंने कोशिश क्यों की, क्यों माई के सामने मैंने ये सवाल उठाया, क्यों उनके आदेश में अपना टांग अड़ाया। आखिर मुझसे ये गलती कैसे हो? तू नहीं समझेगी रे। इतने सालों में मैं कभी अपने माई के खिलाफ नहीं गया, लेकिन आज मुझसे ये गुनाह हो गया। मेरी माई मुझसे नाराज बैठी और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। अरे रघुनाथ नायक ना अपने सीने में 2-3 गोली खा सकता है, लेकिन माई की नाराजगी उससे बर्दाश्त नहीं। रघु, रघु, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम दया माई के खिलाफ गए हो? तुमने तो बस अपनी राय दी थी, है ना? तो तुम इन सब चीजों पे अपने आप को गुनहगार क्यों समझ रहे क्योंकि हो? मैं गुनहगार हूं, अपने माई का गुनहगार हूं। अपनी राय जताना ना मतलब होता है कि उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूं, और जहां सहमति नहीं होती वहां वफादारी टूट जाती है और बगावत बन जाती है। और अपने मालिक और अपने भगवान से बगावत करना गुनाह है, और मैंने ये गुनाह किया और गुनाह की सजा भी मिलती है, और मुझे ये सजा मिलनी चाहिए। जिसने आज तक मेरे फैसले पर सवाल नहीं किया, वो आज मेरा फैसला बदलने चला है। शायद अब उसे भरोसा नहीं रहा कि उसकी माई जो करती है वो सही है, ठीक है, सत्य है। अपने आप से पूछना रघुनाथ, मेरा रघुनाथ बदल गया है।
बदल गया है। बता दो क्या है इस डिब्बे में। अच्छा, तो आपको इसकी महक भी आ गई। लेकिन पहले ही कह देती हूँ, सिर्फ एक मिलेगा आपको। हाँ हाँ हाँ, चलिए दे तो सही। ये मिठाई मैंने अपने हाथों से बनाई है आजी, और मैंने तो सोच भी लिया है, आपा की शादी में यही मिठाई खिला के अरशद मियां से निकाह कबूल करवाऊंगी। हाँ? अरे ये तो मुंह में डालते ही जबान पे गुल हो गया। आजी, मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं सिर्फ आपको एक ही दूँ। अच्छा हाँ, ले ये डब्बा मुझे दे दे, मैं फ्रिज में रखवा देती हूँ। अरे हाँ, तेरे को तो निकाह की शॉपिंग पे जाना है ना। अरे वो निकाह कल सर पे आया है, आज ही का दिन है, जा जल्दी से जा जा। होशियारी। हाँ, ये फ्रिज में नहीं, आपके पेट में जाएगी, है ना। देती है कि नहीं सीधे तरीके से, नहीं तो मैं अच्छा, मेरे साथ गुंडागर्दी। ठीक है, सिर्फ एक आखिरी। हाँ, उसके बाद बिल्कुल नहीं आजी। अंतरा। मेरी आई को जहर दे रही थी। नहीं भाई, वो मिठाई मिठाई थी। आई के लिए ये जहर है। तू यहाँ पर आई की देखभाल के लिए है, और तुझे ये नहीं पता कि आई को मीठा खाना मना है। माई, मैं आजी को सुबह शाम करेले का जूस पिलाती हूँ, जिससे आजी की पिछले हफ्ते से शुगर भी कंट्रोल में आ गई है। और माई, मैंने ये मिठाई अपने हाथों से बनाई है, सिर्फ आजी के लिए। इसमें शक्कर भी बहुत कम है। मेरे घर में मुझे सीख मत दो। मैंने तेरी 3 गलतियां माफ की है, लेकिन दया, आई तेरी सेहत की बात हो तो मैं तेरी भी नहीं सुनती। ये मेरी आई है, और मैं जानती हूँ इनके लिए क्या सही है और क्या गलत। जी माई, वो मैंने सोचा कि आई बिस्तर पे पड़ी रहेगी तो तेरे घर पे तनख्वाह आती रहेगी, और आई अगर ठीक हो गई तो तेरे इस घर को जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस घर में सिर्फ एक ही सोच चलती है, मेरी। आई भाई, वो अरशद मियां है आपसे मिलने के लिए। तुझे कहीं जाना था तो तू जा सकती है। मेरी आई का ख्याल मैं रख सकती हूँ। अंतरा बेटा, तुम नहीं आजी, भाई बिल्कुल ठीक कह रही थी। अगर एक छोटी सी दवाई से आपकी तबीयत ठीक हो सकती है, तो एक जरा सी मिठाई से आपकी तबीयत खराब भी हो सकती है। मेरी लापरवाही थी, और मैं भाई से माफी भी नहीं मांग पाई। मेरी ही गलती थी। अच्छा जी, मैं चलती हूँ।
सलाम वालेकुम माई। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपकी मेहरबानी की वजह से इस बस्ती में मेरी बेकरी खुल गई। और माई, कल मेरा निकाह है, उसकी दावत के लिए मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। अगर आपकी दुआएं साथ रहेंगी तो बेकरी की तरह मेरी जिंदगी भी शान से चलने लगेगी। वैसे तो मैं शादियों में जाती नहीं, लेकिन तुम रघु के दोस्त हो तो मैं जरूर आऊंगी। शुक्रिया माई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो मैं अभी चलता हूँ, बहुत सारी तैयारियां करनी है। लड़की वाली होके लड़के वालों को वेट कराती है। क्यों? तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? अरे निकाह के डेकोरेशन के लिए शॉपिंग करने का जाने का ना, कल बताया था ना। थैंक्स, लेकिन मैं खुद चली जाऊंगी अकेले। देख मिस कॉल, मेरे को तेरे साथ बहस नहीं करनी की, चुपचाप बैठ जा जीप में। तू क्या मेरे को कॉपी कर रही है? हाँ, मैं चुप हूं क्योंकि, और तू चुप अच्छी नहीं लगती है, समझी ना? किसी से लफड़ा किया क्या? तो ये मौन व्रत क्यों रखा है? अरे कुछ बोलती क्यों नहीं? रघु, तुम फोन पे बात नहीं कर सकते हो। गाड़ी साइड में रोको। गाड़ी में हाथ से चला रहा हूँ, कान से नहीं। लेकिन दिमाग दोनों जगह लगता है। अरे बोला ना मैंने मेरी कहा- आदत है। रघु, मेरे साथ तुम्हारी ये आदत वादत नहीं चलेगी। साइड में गाड़ी रोको और बात करो। तू क्या मेरी टीचर है या फिर है क्या तू? रघु, साइड में गाड़ी रोको और बात करो। तुम मेरे साथ चलती गाड़ी में बात नहीं कर सकते हो। हाँ बोल। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए तेरा फोन करना जरूरी था क्या? अपना भेजा नहीं लगा सकता था? अब रख फोन। हाँ मैं पहुंच जाऊंगा बटाला शाम को। क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन तुम सुबह से मुझ पे चिल्ला क्यों रहे हो? सॉरी। मैं चिल्लाया इसलिए मैंने सॉरी बोला, पर तू क्यों बोली? क्योंकि तुम मेरी वजह से दया माई के पास प्लान लेके गए और तो एकदम येड़ी है ना। तेरी क्या गलती है? तू तो सिर्फ बच्चों का भला सोच रही थी। मुझे समझना चाहिए था कि अगर मैंने एक चीज सोच लिया तो फिर उसको बदलना बहुत मुश्किल है। इतने सालों से जानता हूं, फिर भी गलती कर दी। क्या उसके बाद तेरे पर चिल्लाया मैंने? बुरा लगा ना तुझे? नहीं, क्यों?
क्योंकि तुम मेरा बुरा नहीं सोच सकते। तो फिर तुम्हारी बातों का क्या बुरा मानना?